हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, जोर ना बोलेंगे यीशु मसीह के नाम की, सारे बोलेंगे यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। आज मैं अब तो बिना बोल दिया और प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕਲਦੀਸ਼ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਸੰਗੀਤਾ, रंजना, मेरा भी है, मेरी पर्ची भी है। और रंजना, ब्रदर सनी, संगीता आई, ब्रदर सनी, ब्रदर दिलीप सिंह, जल्दी आओ। कमलजीत और जसवीर कौर, पास्टर गैरी, उधर आज ना सुमन, सिस्टर सुमन। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ। ये जिहड़े प्रभु के दासां की हैल्प के लिए हर महीने जो असीं उहदे विच अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पाउने आ, मैं प्रभु का धन्यवाद करदा। प्रभु सारिआं नूं बड़ी बरकत आशीष देवे और सब के उत्ते कृपा करे। आओ प्रभु के वचन विच चलीए आपां थोड़ी देर, और थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन आप गौर नाल ध्यान नाल सुनिए। अज मैं तुहाडे विच गल करनी चाहुंदा हाँ कि बरकतां जिहड़ियां आ ओह उदां नहीं मिलदियां, उहदे वास्ते कुछ ना कुछ सानूं करना पैंदा है। ते हर एक गल दे विच असीं एक्टिव ते उत्तेजित होना है। हालेलुया। और अपने विच एक जनून रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु दा बड़ा धन्नवाद और शुक्र करदा हाँ। आइए मेरे नाल एक आयत नूं पढ़ीए आपां। लूका दी अंजील 10 अध्याय ਉਹਦਾ 17 ਤੇ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ जरा जोर नाल जल्दी पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ आगे उनसे कहा, हाँ मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आगे देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो इस अच्छे वचन के लिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हैं। जब इसको शुरू से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा और प्रभु ने हर एक चीज के ऊपर उन्हें अधिकार दिया। भूतों को निकालने का, बीमारियों को चंगा करने का, हर प्रकार की समस्याओं को जय पाने के लिए प्रभु ने अधिकार देकर के भेजा। और वह गए और उन्होंने जाकर के गांव गली बाजार हर जगह में जाके प्रचार किया और सब प्रकार की बीमारियों को निकाला और डांटा और हर प्रकार के भूतों को भी निकाला और हर प्रकार के रोगियों को क्या किया, चंगा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। और जब ये सारे काम करके वो वापिस आए, आकर के यीशु मसीह को आके अपनी रिपोर्ट दी। क्या दी? बताया आकर के कि हमने ये सारे काम किए हैं। और जब ऐसे आकर के बताया तो उन्होंने कहा प्रभु जी
हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से अब दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। क्या है? तब यीशु मसीह ने आगे से कहा, हाँ मैंने भी शैतान को आसमान से बिजली के समान गिरते हुए देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा, कैसे? जोर से बोलो, कैसे? सारे लोग बोलो। यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा आप शैतान को और उसकी शक्तियों को आप जमीन के ऊपर गिरा सकते हैं। हालेलुया। आप जमीन के ऊपर गिरा सकते हैं। और फिर यीशु ने आगे बोला है, कहते देखो मैं तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को, है ना, और रौंदने का अधिकार देता हूं। फिर से प्रभु ने कहा, करके तो आए हो तुम काम, फिर मैं और भी तुम्हें क्या करता हूं, सांपों को बिच्छुओं को। मतलब कुछ लोग सांप के जैसे हैं, कुछ लोग बिच्छू के जैसे हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका चरित्र करैक्टर ऐसा है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें दिखा, तू डांटेगा, तू रोंदेगा, आगे बढ़ेगा। और खास बात यहां पर यह लिखी हुई है, और ये भी लिखा है शत्रु की सारी शक्ति पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। और आगे लिखा है कोई भी चीज तेरे हानि ना करेगी। बस ये जो बात है ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही। प्रभु ने कहा कोई भी चीज तेरी हानि, तो हम हानि से डरते हैं। क्या डरते हैं? जोर से बोलो, डरते कैसे? हानि से। हानि बड़े प्रकार से है ना। आज बड़ी ठंड है, बारिश हो रही है, चर्च में नहीं जाएंगे, कोई बीमार हो जाएगा, हानि हो जाएगी। क्या कहते हैं? हम हानि से डरते हैं। लेकिन चंगाई के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। बरकत के लिए यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आप उस ठंड को छोड़ो, प्रभु के पास आओ। ठंड लगे ना लगे, प्रभु ने बचा लेंगे। कोई बचा सकता ठंड से? बोलो, आपकी कोटी स्वेटर बचा सकते, आपकी रजाइयां बचा सकती, आपके घर के हीटर बचा सकते, आपको कौन बचाएगा? इसलिए ये ठंड को साइड में रखो, प्रभु के साथ चलो, ताकि प्रभु आपको बरकत दे। ये ठंड आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। जो घर में बैठे हैं ना, मैंने देखा बीमार होते हुए उन्हें, जो घर में रहते हैं बीमार पड़ गए, बुखार ही टूट रहा, ये नहीं हो रहा। और जो बशारतें कर रहे थे पूरा दिसंबर, वो चकाचक, कैसे? और चकाचक, क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहे थे। बोलो हालेलुया। वो प्रभु का काम कर रहे थे, प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि बाइबल कहती कोई भी चीज तेरे हानि नहीं करेगी। आप लोगों से, इस मौसम से इंजन करते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह से डर रखे कि वो मुझे बचा के रखे। ये हमारे लिए बरकत होगी। हालेलुया। सबसे पहली बात देखिए उसमें क्या है, पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। यूहन्ना 4:23 पढ़े, जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े। यूहन्ना 4:23 पढ़े। इसमें सबसे पहली बात, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन आप ही है, जिसमें सच्चे भगत हाँ, पिता की आराधना हाँ, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। सच्चे भक्त कैसे आराधना करेंगे? आत्मा और सब लोगों को कैसे करना चाहिए आराधना? अगर आप प्रभु के पास आए हैं, बरकत चाहिए, तो हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। कैसे करना है? जोर से बोलो, कैसे करना है? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहता है वो लेट नहीं होगा, वो सारी समस्याओं को छोड़ के आएगा, वो शादी को छोड़ के बंदगी में आएगा। हेलो हेलो। वो बीमार होने के बाद भी कहां बैठेगा? क्योंकि घर में मरना, यहां भी मरना। और बंदगी में मर गए तो प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु तो मुझे ले गया, तेरा धन्यवाद। हम भी धन्यवाद करेंगे। कोई बंदगी में प्रभु के पास चला गया, हालेलुया। अब तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा, लेकिन एक बंदा था और वो गीत गाने लगा मसीह का, उसको एकदम से प्राण निकल गए। ऐसे धीरे धीरे गिरते 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 वो प्रभु के पास चला। लोगों ने उसे उठाया, साइड में रखा, अपनी फिर बंदगी में दफनाई, सारा जनाजा उसका बाद में की। उस समय सब लोग आराधना में चले गए। कहा?
हाँ, रोया नहीं वहां पे कोई, पीटने लगा नहीं कोई, उसकी डेथ के वक्त किसी ने हल्ला नहीं मचाया, वो सब आराधना में लग गए, क्योंकि वो जानते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को कौन जानता है? स्वर्गीय पिता। अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो तो बंदगी के लिए सारे काम छोड़ना। क्या करना? सारे काम छोड़ना, फिर प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु से आशीष पाने के ये तरीके हैं, आप आत्मा और सच्चाई से आगे बढ़े, आराधना में आगे बढ़े, प्रभु आपको बरकत देगा। नंबर 2 पढ़ेंगे पेट्रो काम 1:8, पेट्रो काम 1:8 पढ़े जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक गवाह होंगे। जोर से बोलो क्या होंगे, जोर से बोलो क्या होंगे। अगर आपको बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, अगर दुनिया की बरकतें चाहिए तो आपको यीशु मसीह के गवाह होना है। क्या बनना है? जोर से बोलो क्या होना है, जोर से बोलो क्या होना है। हमें गवाह बनना है यीशु मसीह के, और जब गवाह बनोगे परमेश्वर अपनी महिमा करने के कारण, अपनी गवाही देने के कारण आपको उठाएगा, आपको चंगा करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको बरकत देगा। हालेलुया। लोग पागड़ियों पे नजर रखते हैं, किसके ऊपर? प्रभु के सेवकों के ऊपर नजर रखते हैं। ये रोज नए नए कपड़े पहन के निकलते, ये गाड़ी से नीचे उतरते ही नहीं, काम भी नहीं करते कोई, क्योंकि हम गवाही देते हैं। हैं? जोर से बोलो ना। आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए पहले हमने आत्मा सच्चाई से आराधना करना, फिर लोगों को करवाना। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, प्रभु आशीष क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा? हालेलुया, हालेलुया। एक दिन किराए के मकान में बैठ के आराधना कर रहे थे, आज अपने प्रभु के चर्च दिया है, बिल्डिंग दी है, जिसमें बैठ के हम आराधना कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, है ना। तो आप प्रभु के गवाह बनिए, यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाइए, लोगों के पास जाइए, लोगों को कहिए मैं यीशु का गवाह हूं, मुझे यीशु ने आशीष दी है, मुझे चंगा किया है, इस बीमारी से, इस दुष्टात्मा से, ऐसी समस्याओं से मैंने वचन सुना और मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। ये गवाही लोगों को दें और बताएं यीशु ही मात्र ऐसा परमेश्वर है जो दुनिया का उद्धार करता है, उसके बिना और कोई उद्धार करता। आप गवाह बनिए। हालेलुया। क्या करें आप यीशु के गवाह बनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। नंबर 3 जल्दी से लें, रोमियो 8:16-17 पढ़े। रोमियो 8:16-17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ, तीसरी बात, हम सब लोग परमेश्वर के राज्य के क्या है? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो। हैं? अरे एक बार फिर से पढ़ना उन वचनों को, दोबारा पढ़ना, देखो क्या लिखा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के कौन 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 कह रहा है? आत्मा आत्मा मतलब कौन सा आत्मा के बारे में बात की? पवित्र आत्मा। किसके बारे में? होली स्पिरिट के बारे में कहा। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में, किसकी आत्मा से? हमारे अंदर जो आत्मा है, हमने जो यीशु को ग्रहण किया, कबूल किया, तौबा की, पौधा लिया, उनके साथ चल रहे, संगति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे और लगातार उनके गवाह बन रहे, लगातार आगे बढ़ रहे। हमारे आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा यह कह रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। है? ऐसे लिखा ना। हालेलुया। और दुनिया नहीं कह रही हम परमेश्वर की संतान है। कौन कह रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिया हुआ खुदा कह रहा है कि तुम परमेश्वर की। हालेलुया। ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं आत्मा के कहने के अनुसार परमेश्वर की संतान हूं। पढ़िए आगे, पढ़िए। हाँ। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हाँ, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के सामने गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान कि हम परमेश्वर की। संतान है। और ऐसे बोलो, मैं परमेश्वर की। संतान की। कौन कह रहा है मैं परमेश्वर की संतान हूं? कौन कह रहा है?
वो पवित्र आत्मा बोलो। कौन कह रहा है? मैं परमेश्वर की संतान हूं। कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा यहाँ पे कह रहा है। और आगे बढ़िए। और यदि संतान है हाँ। तो वारिस भी। हालेलुया। मेरा बेटा मेरे घर का वारिस है, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके बच्चे आपके घर के। इसी रीति से अगर हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर के राज्य के वारिस भी है। वहां आप जाएंगे, राज करेंगे, अपने घर में, अनंत काल के घर में रहेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे शुरू होता है, आगे पढ़िए। वर्ण परमेश्वर के वारिस हाँ? और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ? कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, जब हम उसके साथ, जोर से बोलो, क्या करें? दुख उठाएं हाँ, तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। बस मैं यही बोलना चाहता हूं लास्ट में। मसीह में आने के बाद दुख उठाना, क्या करना? जोर से बोलो, क्या करना? दुख उठाना, क्या करना? और दुख उठाने के कारण आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वहां पे क्या करेंगे? महिमा पाएं। हाँ, वो शब्द बोलो, जोर से बोलो, महिमा पाएंगे। हालेलुया। मैंने 3 बातें बोली। पहली, हर हालात में आत्मा और सच्चाई की आराधना करना, परमेश्वर आशीष देगा। नंबर 2, हम यीशु मसीह के गवाह बनना है, प्रचार के द्वारा, अपने बीमारी चंगाई के द्वारा हम फिर परमेश्वर से आशीष पाएंगे। नंबर 3, ये अलग प्रकार की आशीष है, ये स्वर्गीय आशीष है। और यहाँ पे लिखा है, अगर हम उसकी संतान है, वारिस भी है, और परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वारिस, संगी वारिस है, और अगर हम दुख उठाएं तो वहां पे महिमा पाएंगे। हालेलुया। क्या करें? जोर से बोले, क्या करें? वहां पे दुख उठाएं तो फिर हम उसके साथ संगी वारिस है और महिमा पाएंगे। जोर से बोले, क्या करेंगे? महिमा पाने के लिए यहाँ पे दुख उठाना है, यहाँ पे दुख उठाना है, यहाँ पे समस्याओं को झेलना है। यहाँ पर हमें बंदगी में आने वाले रोकते हैं, लोग रोकते हैं, कुछ बोलते हैं, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तूने बाप बदली कर लिया, पति बोलता है तू अच्छी नहीं है, और पत्नी बोलती तू अच्छा नहीं है, बच्चे बोलते हैं माँ तू अच्छी नहीं है, तू जज में जाना तेरा अच्छा नहीं है, ये वो लड़नपन, ये दुख है, ये कलेश है हमारे जीवन में। बीमारियां काला दुख नहीं है। जब लोग आपको बोलते हैं ये भी दुख है, ये प्रभु यीशु के नाम में सहना शुरू करे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, यहां पर भी आशीष देगा। बोले नहीं है? यहां पर भी आशीष है और वहां पर भी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो हम चूज करते हैं, चुनते हैं, कोट पैंट, शर्ट पैंट, वो लटरम पटरम, सूट साट, सब हम चुनते हैं, मुझे कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन वहां पे परमेश्वर पहनाएगा। हेलो, हेलो। हमारे बने बनाए कपड़े फटते हैं, नाश होते, खत्म होते हैं। हमें पता है इसराइलियों के 40 साल कपड़े घिसे नहीं, पटे नहीं, खत्म नहीं हुए। तो जब स्वर्ग में जाएंगे तो कैसे कपड़े पहनाएगा? वो जलाली कपड़े होंगे, सर्वदा के लिए होंगे, और वो महिमा के साथ होंगे। हालेलुया। और महिमा के साथ होंगे। आशीष पाने के लिए हमें दुख से गुजरना होगा। हालेलुया। अपने दुखों को बताने की भी लोड़ नहीं है। यीशु मसीह को बताना चाहिए, मुझे दर्द हो रही प्रभु, बोलो ऐसे बताना चाहिए हमें प्रभु, बोलो बताना चाहिए। हमें बताने की जरूरत है, जोर से बोलो, बताने की लोड़ नहीं है। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सारी दुखों को, बीमारियों को जानता है। हम कुछ ऐसा करें वो जानते हुए हम ऐसे काम कर दे कि हमें वो चंगा कर दे। हालेलुया। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। ये 3 प्रकार के काम करने के द्वारा परमेश्वर से हम आशीष पा सकते हैं। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेरी तारीफ करता हूं, तूने हमें ये सौभाग्य दिया, हम तेरे चरण में बैठ सके। अभी हमने फगवाड़ा की तरफ जाना है प्रभु, हमारे साथ हो, जितने भाई बहन आए हैं सबके ऊपर दया कर, सबको आशीष दे, तेरी महिमा और तेरी स्तुति और प्रशंसा हो। दया करें, आशीष दे, धन्यवाद के साथ सारी महिमा आदर आपको मिले। हम पर दया करें खुदा, बरकत दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार खड़े हो जाए सब लोग, हम प्रभु के चरणों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के चरणों पे खड़े हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Oh, Hosanna. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें थोड़ी देर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब जने दुआ करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के वचन के लिए सब लोग दुआ करें। प्रभु आशीष दे सबके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशना, होशना, होशना। जयकार होशना, जयकार होशना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति सब लोग दुआ करें, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। हो रा ला रा बंदो लो शांदो लो रा बा 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 लोड़ा रा दो लो रो बाबा शगे दो लो रा बा दा दा रा गंदोला। हालेलुया। सब लोग दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। होशाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी चीज तेरा हानि नहीं करेगी। ये आशीष है हमारे लिए। इन पे इसमें आगे बढ़े। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरे बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। हो मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरे बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर सुरेंद्र गिल जो यूनाइटेड पास्टर एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं और हमारे न्यू प्रोमिस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के भी डायरेक्टर हैं। आइए हम आखिरी प्रार्थना और आखिरी कलमा उनके साथ पढ़ेंगे। पिता जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हालेलुया। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਰ। दया करें। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। आमीन, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾ आमीन। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। यस, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमीन। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਪਾਕ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਔਰ ਸ਼ਰਾਕਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਾਰੇ ਜਪ ਕੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। आओ आज ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। Hallelujah।